ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। गरुड़ पुराण को क्या हम पढ़ सकते हैं? क्योंकि लोग कहते हैं कि इसको मृत्यु के बाद पढ़ना चाहिए, नहीं तो ये अशुभ होता है अगर ऐसे ही पढ़े तो। मृत्यु लोक में हमारे साथ क्या होता है, बहुत बड़ी चीज है जिसे मैं बहुत डिस्कस करती हूँ, दैट इज वैतरणी नदी के बारे में। वैतरणी नदी का क्या रहस्य है, इसके बारे में क्या गरुड़ पुराण में बताया गया है, उसके बारे में बताइए। रोज अपनों को चिल्ला के बोलता है, अरे मुझे बाहर निकाल दो, परमात्मा से माफिया मांगता है। ये इस वैतरणी नदी में वही लोग जाएंगे। इनको क्या है, हम जीवन उसी में से आ रहा है जीवन, आप समझिए क्या है। जी जी, वो है एक यस इसी तो के साथ हम इसे को ही वैतरणी नदी, इसी को वैतरणी नदी कहा जा रहा है। वैतरणी नदी से बचने के भी कुछ है ऐसे उपाय कि लोग अभी जो कर्म ऐसे कर सके कि जिससे उसको ना भोगना पड़े। गरुड़ पुराण में 28 तरह के नर्क बताए जी गए। जी। जब मृत्यु होती है तो उस टाइम पे हमारे पुराणों में भी लिखा है कि गौदान का बहुत महत्व है। 28 नर्क जो है, ये क्या नर्क के जो है वहाँ पर अलग अलग स्थान है कोई, या 28 दंड है? तो इन नरकों में पहले जाना होता है, फिर डिसाइड किया जाता है आपको वहाँ भेजना है या नहीं भेजना। पेरेंट्स से इन चीजों को समझा दें बच्चों को, तो फिर हमारे पास आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये औरतों के लिए भी एक बहुत जरूरी मैसेज है कि मोक्ष क्या है, कैसे मोक्ष तक पहुंचा जाता है। इजी वर्ड्स में मैं कुछ चीजें बताऊंगी आप, ये बच्चों के लिए मैं इसीलिए समझाना चाह रही हूँ। वेश बदल के बैठ जाते हैं, क्यों? क्योंकि ये मैं आपको मोक्ष के लिए कर्मा अलाइनमेंट बता रही हूँ। पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कैसे वो घर बैठकर अपने कर्मों को सुधार सकते हैं? कुछ ऐसी चीजें भी हैं। अपने बच्चों से ही करवाना शुरू कीजिए। शनि का रूप माने जाते हैं, परमात्मा सिर्फ और सिर्फ आपके कर्मा को मान। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका MVP मंथन के आज के इस पॉडकास्ट में, जहां हम प्रवेश करने जा रहे हैं एक ऐसे ग्रंथ की गहराइयों में जिसे अक्सर मृत्यु के साथ जोड़ा जाता है, लेकिन इसका वास्तविक संदेश हमारे जीवन को समझना है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गरुड़ पुराण की, एक ऐसा ग्रंथ जिसमें स्वयं विष्णु भगवान ने अपने वाहन गरुड़ को जीवन, मृत्यु, पाप, कर्म और आत्मा की यात्रा का रहस्य बताया। हमारा हर विचार, शब्द, कर्म हमारे आने वाले जो भाग्य है उसकी दिशा को तय करते हैं। तो क्या ये गरुड़ पुराण हमें डराने के लिए है या हमें जगाने के लिए है? तो इस गरुड़ पुराण को हर व्यक्ति, हर मनुष्य के लिए समझना बहुत आवश्यक है। इसका क्या महत्व है, इसी के ऊपर आज हम बात करेंगे। और आज हमारे साथ है एस्ट्रो एकता जी। नमस्कार एकता जी, स्वागत है आपका MVP मंथन में। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। एकता जी, आप बहुत सारे ग्रंथों को आपने पढ़ा है, बहुत सारी चीजों के बारे में आपको ज्ञान है कि कैसे अपने कर्मों को सुधारा जा सकता है। तो आज हम बात कर रहे हैं आपके साथ गरुड़ पुराण की। तो गरुड़ पुराण जिसके बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं। गरुड़ पुराण को माना जाता है कि ये मृत्यु के बाद पढ़े जाने वाला ग्रंथ है। पर जैसे कि अभी हमने बात की कि गरुड़ पुराण हमारे जीवन की जो दिशा है उसको तय करता है, हमारे जीवन को समझाता है। तो क्या ये गरुड़ पुराण हमको सिर्फ मृत्यु के बाद जो पढ़े जाने वाला ग्रंथ वही समझना चाहिए, या इसको हमें पढ़ना, हमें समझना बहुत आवश्यक है? तो उसके बारे में बताइए कि गरुड़ पुराण को क्या हम पढ़ सकते हैं? क्योंकि लोग कहते हैं कि इसको मृत्यु के बाद पढ़ना चाहिए, नहीं तो ये अशुभ होता है अगर ऐसे ही पढ़े तो ये सच में एक भ्रांति है, बहुत बड़ी भ्रांति है कि गरुड़ पुराण हम मृत्यु से पहले नहीं पढ़ सकते। और मेरा ये विचार है और मेरा ये मानना है कि इसे सभी को जीवित रहते पढ़ना चाहिए और कई बार पढ़ना चाहिए। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आपको मरने के बाद ही सुनना है इसको। मर गए आप, आपकी आत्मा वहां पर है, सुन रही है, फिर आपको क्या मिलेगा कुछ नहीं पता, लेकिन आप पहले पढ़िए तो सही इसमें क्या चीजें हमें बताई गई हैं। हमारा मृत्यु लोक में हमारे साथ क्या होता है, जीवन मरण का चक्र क्या है, कर्मा अलाइनमेंट्स क्या है, हमारी डेस्टिनी कहाँ हमें लेके जा रही है, मोक्ष क्या है। फिर हम इसमें एक बहुत बड़ी चीज है जिसे मैं बहुत डिस्कस करती हूँ, दैट इज वैतरणी नदी के बारे में। तो वो क्या चीजें हैं, इसके बारे में मुझे लगता है हर बच्चे को शुरू से ही समझाना चाहिए कि बेटा आप अगर इस जीवन में आए हैं, आपको मरने के बाद जो चीजें मिलने वाली हैं
उसका सारा अकाउंट आप इसी जीवन में बनाकर जाएंगे। जो आपके रोजमर्रा के कर्म हैं, रोज आप क्या करते हैं, किसी के साथ कैसे रहते हैं, किसी से कैसे बात करते हैं, क्या चीज का दान धर्म कर रहे हैं, क्या चीज आप बोल रहे हैं किसी को, हम यहीं से अगर बच्चों को सिखा दिया जाए, यहीं से हम चीजें उनको डिस्कस करके बहुत सारे हम रास्ते दिखा सकते हैं बच्चों को। तो मुझे लगता है ये मरने से पहले ज्यादा अच्छे से पढ़ना चाहिए। हाँ, तभी आई थिंक जो आप चीजें बता रहे हैं हाँ, तो इन सबको समझा जा सकता है बिल्कुल अच्छे से। समझा जा सकता है, बिल्कुल समझा जा सकता है। हाँ, एक विधि होती है पढ़ने की, तरीके से। जैसे हम रामायण महाभारत तो नहीं, हम लोग रामायण पढ़ते हैं, जैसे हम गीता पढ़ते हैं, तो एक शुद्ध भावना के साथ इसको समझना चाहिए। तो अभी आपने बात की गरुड़ पुराण में वैतरणी नदी की। हमने भी सुना है इसमें जो गरुड़ पुराण में वैतरणी नदी के बारे में बहुत विस्तार से वर्णन है। तो ये वैतरणी नदी का क्या रहस्य है, इसके बारे में क्या गरुड़ पुराण में बताया गया है, उसके बारे में बताइए। देखिए, जब मृत्यु होती है तो आत्मा 13 दिन तो वहीं अपनी डेड बॉडी के पास, और पहले तो शुरू में जब डेथ होती है तो पहले तो वहीं रहती है, वो अपनी डेड बॉडी के आसपास रहती है, और हम लोगों को सबको रोते विलापते सब कुछ करते देख रही होती है, खूब शोर मचा रही होती है, अरे सुन लो मेरी बात, अरे क्या हो गया, लेकिन उसे पता ही नहीं चल रहा कि मैं कहाँ पर हूँ। तो उसे समझने में ही कुछ टाइम लग जाता है। तो जब वो जितने में समझती है तो हम वो एक 13 दिन का प्रोसेस मानते हैं। और अगर लोग सोच रहे हैं कि वो चला गया है, वो हमें देख नहीं रहा, वो हमें समझ नहीं रहा, वो जीवित रहते इतना कॉन्शियस नहीं होता जितना वो मरने के बाद कॉन्शियस हो जाता है। फिर वो देख रहा होता है कि ये मेरे पास बैठकर क्या बातें कर रहा है, इसके मन में भावना कैसी है। फिर उसको सच्चे और झूठे का ज्ञान ज्यादा अच्छे से हो जाता है। तो वो जो 13 दिन है, इसमें सारे प्रोसेस होते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। हम पूजा पाठ करते हैं, 13वीं जिसे हम कहते हैं, और एक लास्ट के डेज में जो 13वीं पे और 11वीं 12वीं 13वीं पे जो प्रोसेस होता है, इट्स अ लॉन्ग और डिफिकल्ट प्रोसेस होता है, जिसे हम आत्मा के लिए करते हैं। ठीक है। उसके बाद का जो सफर है वो 17 दिन का वो शुरू होता है। तो उसके अंदर हम एक वैतरणी नदी को हम ऐड ऑन करते हैं। ठीक है। वैतरणी नदी क्या है? अच्छा, हम एक चीज आपसे पूछती हूँ। अगर मैं आपको एक पानी से भरे गड्ढे में, एक ऐसा गड्ढा, ऐसी नदी या गड्ढा, आप कुछ भी समझ लीजिए, जिसके अंदर मलमूत्र है, जिसके अंदर गंदगी है, कूड़ा है, जिसके अंदर कीड़े चल रहे हैं, और आपको जूठन खाने को मिल रही है, और आपको इतनी प्रताड़ना मिल रही है, 100 सूर्यों की गर्मी जितना ताप है वहां पर, जहां आपको रहना पड़ रहा है, और वो उस नदी के अंदर आप पल पल जो है आपका इतना डिफिकल्ट निकल रहा है, इतना परेशान हो रहे हो आप, लेकिन आप वहां से बाहर नहीं आ पा रहे, तो आपकी क्या कंडीशन होगी? बिल्कुल उसमें फंसे रहने वाला, और वो जो क्या हालात होंगे उसके। और सबसे बड़ी मजे की बात है, आपको उल्टा लटकाया जाता है। ओह माय। ठीक है। वो वैतरणी नदी की मैं बात कर रही हूँ। उसमें इतनी प्रताड़ना होती है, इतनी परेशान होता है इंसान, ना खाने को है ना कुछ है, इतनी ताप है, इतनी गर्मी है, और मतलब इंसान सोच रहा है कि मैं बाहर कैसे आऊं, और रोज अपनों को चिल्ला के बोलता है, अरे मुझे बाहर निकाल दो, परमात्मा से माफिया मांगता है, क्योंकि कर्म ऐसे किए हैं कि आपको वैतरणी नदी में जाना पड़ रहा है। हर इंसान नहीं जाएगा वैतरणी नदी में। वैतरणी नदी में वही जाएगा जिसका कर्मा अलाइनमेंट गलत है, जिसने अपने कर्मों का इस्तेमाल ठीक से नहीं किया, या गलत कर्म करके पृथ्वी लोक में आया है, गलत तरीके से धन कमाया है, गलत तरीके से लोगों को परेशान किया है, चाहे मर्डरर्स हैं, चाहे रेपिस्ट हैं, चाहे आप घर में ही देख लीजिए, हम कई तरह की चीजें करते हैं, किसी का कुछ हड़प लिया, किसी की जायदाद ले ली, माँ बाप को परेशान करने वाले, या अपने बच्चों को परेशान करने वाले, या आप जजमेंट सही नहीं कर रहे, या आप सक्षम है किसी गलत चीज के लिए बोलने के लिए लेकिन आप नहीं बोल रहे हैं, ये सब हमारे कर्मों में आ जाता है। तो ये इस वैतरणी नदी में वही लोग जाएंगे जिनके कुकर्म है पृथ्वी लोक पर। अच्छे कर्मों वाला फिर एक बार को उसको पितृलोक या मोक्ष का द्वार एक बार को मिल सकता है, लेकिन वैतरणी नदी में से निकल के ही आपको जीवन मिलना है। अगले जीवन में जाने के लिए आपको इसे क्रॉस करना ही है। इतनी डिफिकल्ट है वो नदी, इतनी गहरी है वो नदी कि आप चाह के भी आप
ना आंखें खोल पाएंगे, स्मेल इतनी है जिसका एक्सप्लेनेशन मुझे लगता है कि जब हम करते हैं या सुन रहे होते हैं, मैं इतने सालों से सुन रही हूँ इस कथा को, और जब भी सुनती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं शायद हूँ उसमें और हम निकल के आए हैं उन चीजों से। तो वो चीजें बैतारणी नदी में होती हैं। हम्म फिर हम उसके बाद, हमें जब टाइम पूरा हो जाता है, फिर हमें एक जीवन मिलता है। हम्म तो आप जानते हैं वो बैतारणी नदी क्या है? तो बैतारणी नदी का मुझे इतना नहीं पता था जितना भी आपने बताया है, जी क्योंकि उसमें मेंशन है, सुना हुआ है हमने जी। बैतारणी नदी का। तो वो क्या है, आप समझ रहे हैं मैं जो चीजें बता हाँ रही हूँ? जी जी, बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट लेकिन है। वो क्या है, हम जीवन उसी में से आ रहा है जीवन, आप समझिए क्या है वो। जी जी। वो है एक माँ की कोख। ओ, यस, इसी तो के ये साथ हम इसी इसे को जोड़, ही बैतारणी नदी। इसी को बैतारणी नदी कहा जा रहा है। अच्छा। हाँ, आप देखिए बच्चा उल्टा हाँ लटका हाँ है। हाँ हाँ, जी जी। मैंने इसीलिए क्योंकि उसमें ये एक्सप्लेनेशंस हैं, शायद हम्म बच्चे नहीं समझ पाते इसको, तो हम इसको एक इजी वे में बच्चों को समझाने की कोशिश करते हैं। आपको नए जीवन लेने के लिए आपको उसी नदी के अंदर 9 मंथ्स तक रहना है। उस नदी के अंदर क्या है, वैसे वो सबसे पवित्र जगह है, लेकिन उसके अंदर की कंडीशंस क्या होती हैं, आप हम्म। देखिए। नहीं, हमने सुना है कि बच्चे को बहुत अंदर एक क्या कहते हैं, नरक भोग के बोलते हैं कि 9 महीने वो पूरी नरक भोग आता है। यस। तो ये तो सुना हुआ है हमने कि ये चीजें, बट तो ये जो बैतारणी नदी से इसको जोड़ा है ना आपने, ये नहीं हमने सुना था। ये माँ की कोख है अच्छा। जिसमें बच्चा उल्टा लटका है, वही मलमूत्र में है, वही गंदगी है, पानी है, स्मेल है, जो माँ खा रही है वही उसे मिल रहा है। जी। अंदर रो रहा है वो बच्चा, हे हाँ। प्रभु, मैं आज के बाद ये गलत कर्म नहीं करूंगा, मुझे हम्म बाहर निकाल दो, प्लीज मुझे बाहर निकाल दो। तो भगवान कहता है नहीं, अभी तो तुझे भोगना पड़ेगा, हम्म जितना भोग सकता है यहाँ पे भोग, तेरा यही सब निकालूंगा मैं। फिर जब बाहर आने के बाद जो रह जाते हैं उसे वहां भी भोगने हैं। अब डिपेंड करता है कि क्या उसका जीवन है आने के बाद, किस परिवार में जन्म लेता है, किन लोगों के साथ रहता है, वो भी उसके अपने ही होते हैं। हम मैंने मैक्सिमम टाइम देखा है, जिसे हम कहते हैं पितृ ही हमारे घर दोबारा जन्म लेते हैं। अच्छा। हमारा हम कहीं कहीं ना कहीं हम पुराने जीवन में, पिछले जन्म में हम एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़े होते हैं, जहां हमारा एक दूसरे से कर्म जुड़ा होता है, कुछ हिसाब किताब लेना देना रह जाता है। हम तब मिलते हैं अगले जन्म में, चाहे वो हस्बैंड वाइफ है, चाहे वो माँ बाप है, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे मित्र हैं, चाहे आप और मैं ही क्यों ना हो। जी। आज हम यहाँ बैठकर इतनी डिस्कशन कर रहे हैं, पता नहीं कौन से कर्मों का आपका मेरा लेना देना है जो हम इस टॉपिक को आज लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। क्योंकि किसी का भी मिलना इस तरीके से लिखा होता है कि आपको मिलना है, कहीं ना कहीं आप पिछले जन्म में थे साथ। बिल्कुल साथ में थे हम लोग। तो अभी आपने जो बैतारणी नदी की बात की, तो बैतारणी नदी से बचने के भी कुछ है ऐसे उपाय कि लोग जो अभी अभी जो कर्म ऐसे कर सकें कि जिससे उसको ना भोगना पड़े, इतना ना भोगना पड़े। देखिए, कहते तो हैं कोख में वो भोगना पड़ता है जो 9 महीने का, बिल्कुल बट वो शायद कम हो जाए, ऐसा कुछ भी होता है? गरुड़ पुराण में ऐसा कुछ वर्णन है? बिल्कुल है। जन्म मरण के चक्कर से निकल जाना ही जो है आपको इस बैतारणी नदी में जाने से बचा सकता है। अगर आप दोबारा जन्म लोगे तभी आपको उस बैतारणी नदी में जाना है। अगर आप जन्म ही नहीं लेते, आप मोक्ष में विलीन हो जाते हैं या फिर आप परमात्मा में विलीन हो जाते हैं, जिसे हम एग्जैक्टली मोक्ष के साथ जोड़ते हैं। जी। मोक्ष क्या है? हमारा 12th हाउस कुंडली का मोक्ष भी बताता है आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, या आप उसके लिए प्रोसेस कर सकते हैं या नहीं। हम कुंडली देख के बहुत चीजें बता देते हैं। अच्छा। केतु मोक्ष का कारक माना जाता है, तो केतु को मोक्ष के साथ हम कैसे जोड़ते हैं? केतु क्या है? इट्स अ बॉडी, उसके पास सर तो है ही नहीं, तो वो किससे काम लेता है? आत्मा से और मन से। ठीक है, वो टटोलता है चीजों को, तो ना वो सोचता है, ना वो समझता है, ना वो बोलता है। वो कहाँ है? अपनी आत्मा को विलीन करता है परमात्मा ने। तो अपना केतु इतना स्ट्रांग कीजिए, वो भी मैं आपको बताऊंगी कैसे केतु को स्ट्रांग किया जाता है। आप मोक्ष की तरफ जाइए, अपने कर्मों का अलाइनमेंट कीजिए, गलत कर्म मत कीजिए। जी। आप जीते जी क्या अच्छा कर सकते हैं, किसकी सेवा कर सकते हैं, वो आप करने की कोशिश कीजिए। जैसे मैं गौ सेवा का बहुत महत्व बताती हूँ कि गौ सेवा और ये हम जितने बेजुबान जानवरों की सेवा है, केतु अपने आप आपका अलाइन हो जाता है, बहुत अच्छा हो जाता है। क्योंकि पूरी की पूरी कुंडली, अभी जितने लोग मेरे पास आते हैं
वहां पे अगर आप 60 to 70% अगर आप केतु को ठीक कर लेते हैं, ठीक तो कुछ हम नहीं कर सकते पूरे तरीके से, हम सिर्फ एक सजेशन देते हैं कि इसके कर्म कीजिए जिससे आपका केतु ठीक हो। केतु ठीक होते ही आपकी कुंडली की बहुत सारी चीजें ठीक होने लग जाती हैं। आप जिन प्रॉब्लम से निकल रहे होते हैं, जो बहुत मेजर प्रॉब्लम्स होती हैं, उसमें से कहीं ना कहीं आपको आराम आने लगता है। और फिर हम अगले अकाउंट के लिए कुछ कुछ कर्मों से हम संचित करने लग जाते हैं कि हाँ, ये हमारे मरने के बाद हमारा ये यूज होने वाला है। अब गाय का हम बैतारणी नदी से मैं आपको बताती हूँ। जब मृत्यु होती है तो उस टाइम पे हमारे पुराणों में भी लिखा है कि गौदान का बहुत महत्व है। ठीक है, बाकी सामान का भी है, ये अनाज भी देते हैं, सब कुछ देते हैं, लेकिन गौदान का बहुत महत्व है। अच्छा। तो गौदान जो है, गाय का हम इसलिए पूजित भी उसको मानते हैं, हमारी गौ माता को। बैतारणी नदी को पार करवाने में तो गाय की पूंछ का सहारा लिया जाता है। तो हाँ, ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो वो नदी पार करने के लिए, ये जब आत्मा पूरे तरीके से त्रस्त होके बाहर नहीं निकल पा रही है, तो गाय की पूंछ का सहारा लेकर निकला जाता है। तो गाय का दान किया हुआ आपको उस बैतारणी नदी से इजीली पार करवा सकता है। तो इसलिए गौदान का बहुत महत्व बताया गया है। आपने आंखों से कैसे देखा है वो जानना चाहेंगे? हाँ, मैं जरूर बताऊंगी। एक्चुअली आज से 20 साल पहले मेरी दादी थे, वो एक्सपायर हो रहे थे। मतलब उनका लास्ट स्टेज था, 1 महीने से ऑन बेड थे वो। तो पुराण में तो सब कुछ लिखा ही हुआ है, लेकिन हम मतलब इतना नहीं जानते थे इन चीजों का, और मैच्योरिटी लेवल भी नहीं था इतना कि हम इन चीजों को देखते या समझते। तो पाठ तो हम कर रहे थे गीता का, लेकिन उसमें ये चीजें भी आ रही थी। तो किसी पंडित जी ने उनको सजेस्ट किया कि गाय का बछड़ा लेकर आइए, अब कोमा में है, लेटी हुई है, पानी यही था, उनके गले में ही रह गया था, और नीचे भी नहीं जा रहा था, गंगा जल खूब पिलाया, सब कुछ किया, नहीं जा रही थी। तो फिर लास्ट में पंडित जी ने बोला कि ये दान की चीजें कीजिए और गाय लेकर आइए आप। तो फिर उनके हाथ में गाय की पूंछ पकड़ाएगी। वो तो कोमा में थी, लेकिन उनको ऐसे करके पकड़ाया गया। तो जैसे ही पकड़ाया, एंड शी जस्ट ओपन द आईज, जो 1 महीने से बंद थी, जस्ट ओपन द आईज। फिर उसके बाद फिर एकदम से बंद हो गई आईज। उसके 1 दिन बाद उनकी डेथ हो गई। तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं ये चीजें बिल्कुल रिलेट करती हैं। मैंने देखा ये जी, सब कुछ देखा ये। अब कहते हैं नर्क की बात हम करते हैं, हम गरुड़ पुराण में 28 तरह के नर्क बताए गए हैं। तो वो नर्क क्या है? वो नर्क हम यहाँ भी भोग रहे हैं, वहां तो भोग नहीं है, पर यहाँ भी हम सब भोग के जा रहे हैं। एक बॉडी है आपकी, आत्मा है, अभी आप मरे नहीं है, कोमा में है आप, आपके शरीर में सुइयां चुभोई जा रही हैं, आप हॉस्पिटलाइज्ड हैं, आपके शरीर में सुइयां ही सुइयां चुभोई जा रही, इंजेक्शंस लगने ही लगने हैं, आपको खाने को नहीं मिल रहा, आप पानी नहीं पी सकते, आप किसी से मिल नहीं सकते, आप उठ नहीं सकते, आप इस कंडीशन में नहीं है कि आप कुछ कर सकें। ठीक है, तो वो एक नर्क तो हम यहाँ देख के जाते ही हैं जो हॉस्पिटलाइज्ड है। फिर अंग भंग होता है लोगों का, जो एक्सीडेंटल डेथ्स होती हैं, सुसाइडल डेथ्स होती हैं। आप देखिए वो क्या नरक देख के जा रहे होते हैं जी, उनके क्या हालात होते हैं। बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। तो ये भी 28 नर्क का जो वर्णन है गरुड़ पुराण में, जो भी आपने मेंशन किया, तो ये 28 नर्क जो है, ये क्या नर्क के जो है वहां पर अलग अलग स्थान है कोई, या 28 दंड है हमारे कर्मों के? 28 प्रकार के दंड है। हाँ, नर्क अलग अलग तरह के होते हैं। तो देखो, एक तो अलग अलग लोक हैं वहां पे, पितृलोक, ये लोग, वो लोग, सब तरह के लोक हैं। तो आपको इन नरकों में पहले जाना होता है, फिर डिसाइड किया जाता है आपको वहां भेजना है या नहीं भेजना है। यमदूत बैठे हैं, आपका अकाउंट खोल के बैठे हैं, आपकी पोथी खुली हुई है कि भाई आपको ये मिलना ही है। फिर उसमें देखा जाता है भाई अच्छे कितने किए हैं, तो इसको ये नर्क में नहीं भेजना, इसमें नहीं भेजना, इसमें नहीं भेजना, और इसमें जो है इसको जरूर कढ़ाई में तलना ही है। तो वो सब मेंशन्ड है उसके अंदर कि तो वो 28 पूरे नहीं भोगने पड़ते, अपने जो कर्म के अकॉर्डिंगली, कर्म के अकॉर्डिंगली। अगर बहुत खराब है तो 28 के 28 आप झेल नहीं पड़ेंगे, फिर आपको दोबारा जन्म ले। जो रह जाते हैं ना, वो 28 में शायद पूरे नहीं होते होंगे, जो रह जाते हैं फिर आप नदी में आ जाओ, फिर बैतारणी नदी से निकल के फिर आपका जन्म होगा, फिर आप जन्म होगा तो आप आओगे वापिस, आज पृथ्वीलोक में आओगे। पृथ्वीलोक में क्या होगा? सुख दुख, ये तेरा, ये मेरा, तूने ये किया, मैंने ये किया, ये मार धाड़, ये हम क्या क्या चीजें देख रहे हैं रोज, हम कितना दुख झेल रहे हैं जी।
आप अगर हम रोजमर्रा की जिंदगी देखें तो हम अपने परिवारों में ही देखते हैं लोगों के इतना, अब तो बहुत ज्यादा हो गया। पहले तो लोग फिर भी मिलजुल कर रहते थे। अब मैं लोगों को देखती हूँ इतना प्रेशर्स हैं, टेंशन्स हैं, इतना बच्चा बिल्कुल काउंसलिंग के लिए आ रहा है। पहले बिल्कुल। टाइम में कहाँ काउंसलिंग होती थी, माँ बाप ही डांट डरा के काउंसलिंग हो जाती थी। आज मैक्सिमम पेरेंट्स काउंसलिंग के लिए लेकर आते हैं। कुंडली तो जो पहले हम देख रहे कभी, हैं, आप सही बोल रहे हो, पहले कभी हमने बच्चों को स्ट्रेस होते नहीं देखा था। बच्चे तो टेंशन फ्री खेलते मस्त रहे। बिल्कुल और अब तो देखो, आप बच्चे से लेके बड़े से लेके बूढ़े सबको स्ट्रेस है। बहुत स्ट्रेस है। बहुत पेरेंट्स इतने परेशान है। बहुत। अब हम 10th के 12th के बच्चों को हम देख रहे होते हैं, इतना स्ट्रेस लेके बैठे हुए हैं। जी। और पेरेंट्स लेकर आते हैं फिर, क्योंकि पेरेंट्स, वैसे तो पेरेंट्स खुद कैपेबल होने चाहिए इतना कि उनको समझा सके, लेकिन पेरेंट्स को खुद नॉलेज होनी चाहिए इन सब चीजों की कि आप बच्चों को समझाओ, उनको स्ट्रेस मत दो इन सब चीजों का। और कुछ बच्चे ऑटोमेटिकली स्ट्रेस ले लेते हैं। चंद्रमा खराब होता है जिनका, ऑटोमेटिकली स्ट्रेस आ रहा है। अच्छा। जिनका चंद्रमा खराब होता है हम्म। उनको डिप्रेशंस बहुत होते हैं, उनको स्ट्रेस बहुत होता है। और वही सुसाइडल केसेस सबसे ज्यादा वहीं आते हैं जहाँ पे चंद्रमा खराब हो चुका होता है। वहां फिर देखो, अगर पेरेंट्स को समझ है इन सब चीजों की, तो फिर तो पेरेंट्स, आप घर में उन सब चीजों को कंट्रोल कर सकते हो। फिर आप काउंसलर के पास लेके जाएंगे। अब काउंसलर जो साइकोलॉजी कर रहे हैं वो साइकोलॉजिकली बच्चों को हैंडल तो कर सकते हैं, लेकिन उनको नहीं पता ना ये सब चीजें कि चंद्रमा क्या है और ये। अब हमारे पास, अब जैसे पेरेंट्स अवेयर हैं, हम लोगों के पास बहुत पेरेंट्स आते हैं कि बच्चे को ये प्रॉब्लम है, बच्चा ड्रग्स लेने लगा है, बच्चा सो नहीं रहा रात भर, बच्चा भाग रहा है बाहर, बच्चे को क्या करना चाहिए। तो हम छोटे छोटे उपाय घर में कीजिए। आप छोटी छोटी चीजें कीजिए जिससे आपके बच्चों में बहुत फर्क आ रहा है। बहुत चीज, अच्छा बच्चे पढ़ने आ रहे हैं, अब बच्चे इस सब्जेक्ट को पढ़ना चाह रहे हैं। बहुत बच्चा जो है, मतलब अभी कह रहे हैं हमारे एग्जाम होंगे, हमें आपके पास बैठना है, हमें सुनना है सब कुछ। जी। दे आर इन ग्रुप्स हाँ हाँ कि हाँ। हमें सुनना है, हमें समझना है। अगर पेरेंट्स ही इन चीजों को समझा दें बच्चों को, तो फिर हमारे पास आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, जब तक हम लोग हैं एज अ सोशल बीइंग, हम लोगों को अपने बच्चों की, सभी बच्चे हमारे हैं, सभी की हेल्प करनी बहुत जरूरी है। अगर हम कुछ अच्छा कन्वे कर सकते हैं बच्चों को, तो देना बहुत जरूरी है। बच्चों को डिप्रेशन से निकालना बहुत मुझे जरूरी है। लगता है आज जो हम बोल रहे हैं, जब ये भी पहुंचेगा तो कहीं ना कहीं बच्चों की हेल्प करेगा। हाँ। आने वाले टाइम में उनको कैसे रहना है, कैसे कर्म करने कर्म हैं, करने हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं हम सुनी है ये सारी चीजें, पर हम्म। ये चीजें एक्चुअल में जो मेंशन है गरुड़ पुराण में कि क्या क्या होगा, बिल्कुल वो तो पता नहीं है किसी को। बिल्कुल नहीं पता। अब यहाँ पे अब बच्चे आते हैं तो हम कैसे कर्मा अलाइनमेंट कराते हैं, हम गरुड़ पुराण पे हम जाएंगे उसको लेके, लेकिन गरुड़ पुराण में कर्मा अलाइनमेंट को हमें प्लैनेट्स को बच्चों को समझाना है। हम जी। कहते हैं अपनी मदर की सेवा करो, अपने हाथों से पानी पिलाओ, अपनी मदर के पैर साफ करो, आपका चंद्रमा अच्छा होता है। सबसे पहला रीजन ही डिप्रेशन है, तो अपनी मदर की सेवा करो, अपने फादर के साथ ठीक से रहो, उसको रिस्पेक्ट करो, आपका सूर्य अच्छा होता है। अपने भाई बहन है, छोटा छोटा भाई है या बड़ा भाई, जो कुछ भी है, आप मंगल अपना ठीक होता है आपका। आपकी बहनें हैं, उनको ठीक रखो, आप अपनी बहनों की रिस्पेक्ट करो। आप देखिए आज की कंडीशन में, पहले भी होता था, हम नॉर्थ इंडिया में ज्यादा देखते हैं, वुमेन की, बहनों की रिस्पेक्ट वो नहीं है। मतलब एक बार भगा दिया गया शादी करके, देन दे नेवर आस्क मी कैसी है क्या है, वो फॉर्मेलिटी के लिए कुछ चीजें होती हैं, देन दे डोंट नो क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उनके साथ वो जरूरत ही नहीं समझते। क्योंकि एक साइकोलॉजिकल थॉट हम लोगों के यहाँ पे है, एक थॉट प्रोसेस है, भैया हो गई शादी, हाँ। को उसके जी। बाद तू। ऐसे सभी लोगों का जो ये विचार रखते हैं, ऐसे लोगों का बुध खराब होता है। और जिसका बुध खराब, उसका परम मित्र राहु खराब। तो जब राहु खराब, तो आपकी जिंदगी खराब। तो कहते हैं बुध अस्त और जिंदगी पस्त। और राहु खराब तो आप निकल ही नहीं पाओगे इन चीजों से। बृहस्पति खराब होता है, आप अपने बड़ों का सम्मान नहीं करते, गुरुओं का सम्मान नहीं करते। हम अपने बच्चों को सिखाते हैं, बेटा टीचर जो भी हो, जैसी भी हो, हमेशा अपने टीचर की बिल्कुल रिस्पेक्ट करो, बिल्कुल। हमेशा। टीचर को आप सम्मान दोगे ना थोड़ा सा, वो देखो, बात पैसा एक अलग चीज हो जाती है कि दे आर टेकिंग सैलरी इसलिए हमें पढ़ा रहे हैं। ये बच्चों को अपने दिमाग से निकालना पड़ेगा। पैसे को अपने प्लैनेट्स के साथ मत जोड़ो। आप स्कूल जा रहे हैं, या आपके गुरु हैं, या मैं भी एज अ गुरु, मेरे स्टूडेंट्स भी हैं, तो हम उनको सबसे पहले अपने गुरुओं की रिस्पेक्ट करना सिखाते हैं। अपना गुरु ग्रह तो अच्छा करो। आप गुरु ग्रह है तो आपको नॉलेज है, ज्ञान है तो आपकी बुद्धि सही है। फिर शुक्र पे हम आते हैं, और शुक्र कैसे ठीक करोगे आप? शुक्र आपकी पत्नी है,
आप खुद भी हो, आपके अंदर का जो जितना वीर्य है दैट इज अ शुक्र। ठीक है, अपनी पत्नी के साथ कैसे बिहेवियर है, कितने केसेस आते हैं रोज के, 90% केसेस डाइवोर्स के मेरे पास आ रहे होते हैं। अब औरत कहती भी मुझे तो रिस्पेक्ट नहीं करता हस्बैंड। अब वो पहले कंडीशन में होता था कि औरत की कंडीशन खराब थी, और आजकल की टाइम में आदमियों की भी जो है इक्वली खराब है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारी चीजें हम सुन रहे हैं। बहुत सारी। अब वो चीजें नहीं है कि आदमी जो है बाहर जाता है, उसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स है। आज औरतें भी दे आर ओपन नाउ, दे आर ओपन, एंड हम उसमें कैसे रोकेंगे उनको? आप दोनों ही अपना शुक्र खराब कर रहे हो। जी बिल्कुल, औरत भी कर रही है और आदमी भी कर रहा है। तो ये जब आप ऊपर जाएंगे, ये एक नर्क का हिस्सा बनेगा। अपने गुरु की सेवा नहीं करोगे, ये एक नर्क का हिस्सा बनेगा। अपने माँ बाप के साथ गलत बिहेवियर रखेंगे, ये एक नर्क का हिस्सा बनेगा। अपने भाई बहनों को नहीं करोगे, आपका ये नर्क का हिस्सा बनेगा। इसमें नर्क 28 नर्क ऐसे ही चलते चले जाते हैं। अच्छा, तो ये सब चीजें आपको भोगनी पड़ेंगी। फिर आपके साथ वही कर्मा अलाइनमेंट है, तो फिर वापस आएंगे ये आपके रिश्ते, फिर आपसे जुड़ेंगे, फिर वो आपसे बदला लेंगे। बेटियों के साथ देखिए आप कितना गलत है। बहुत गलत चीजें होती हैं। आपने फेंक दिया बेटियों को, अपने शरीर का हिस्सा काट के आप भेज देते हैं। कैसे आप देखते भी नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बेटों को आप सब कुछ देके जा रहे हैं, बेटियों को आप देना ही नहीं चाहते। है तो आपका अंश ही, डीएनए तो आपका ही है। पर वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सोच, खैर अभी तो बहुत बदली है सोच, पर कहीं ना कहीं वो सोच अभी भी है कि बेटा ही इज एवरीथिंग, बेटा ही सब कुछ, बेटा ही सब कुछ है। और इतनी गलत सोच, ये जितनी फैमिलीज हैं ये बेटा बेटा करती है, ये अपना बुध खराब कर रही है। बिल्कुल। अब बुध खराब राहु खराब दोनों परम मित्र हैं। मैं एक ही चीज बार बार बोलूं कि दोनों परम मित्र हैं। कि लोग कहते हैं ना हमारा राहु खराब है, वही तुम राहु ठीक करने के लिए पहले बुध ठीक करना पड़ेगा, बुध ठीक करने के लिए बहन ठीक करनी पड़ेगी, बुआ ठीक करनी पड़ेगी, भांजी ठीक करनी पड़ेगी। कहाँ आप किसको ठीक कर रहे हो? आप बहन को तो आपने निकाल दिया, बहन को तो आप देखना ही नहीं चाह रहे कि सब कुछ तो मेरा है, मैं क्यों दूं इसको? क्योंकि आपके डीएनए में ये डाल दिया गया है कि बेटा बेटियों को कुछ नहीं देते। बेटियों को शादी करके जो हमने किया एहसान कर दिया, नाउ भेजो। वो राखी पे और भाई दूज पे मतलब बेटियों के लिए कर दिया जाता है थोड़ा सा, उसके बाद तो तुम कौन और मैं कौन। क्योंकि मेरे पास रोज के ये केसेस आ रहे हैं, एंड मैंने ये पूरे पूरे परिवार खत्म होते देखे हैं। और एक इंसान उसमें इन्वॉल्व नहीं होता कि वो लड़के ने ऐसा कर दिया, भाई ने ऐसा कर दिया तो सिर्फ भाई भुगतेगा। पूरी की पूरी फैमिली, माँ बाप, चाचा चाची, भाई बहन, उनके बच्चे, जो भी उस डीएनए से निकल के आ रहे हैं, पूरा का पूरा खानदान खत्म हो जाता है। पर सोच चाहे जैसी भी हो, बट मुझे लगता है कि हर बेटी अपनी किस्मत लिखवा के आती है, वो साथ लेकर आती है अपनी किस्मत। बिल्कुल, उसको जरूरत नहीं होती किसी की। मैं मानती हूँ इस बात को कि अपनी किस्मत, हर कोई अपनी किस्मत लेके आता है। क्या बेटा अपनी किस्मत लेकर नहीं आता? बेटा बेटी दोनों लेकर आते, पर बेटे को बेटा समझने वाले और बेटी को कुछ नहीं समझने वाले, उनके लिए ये मैसेज है जी कि आप बहुत गलत कर रहे हैं। बिल्कुल, ये अब उस सोच से आपको बाहर आना पड़ेगा। आप ये जो डिफरेंस लेके चल रहे हैं, बिकॉज वुमेन इज मच मोर कैपेबल देन मैन। क्योंकि वो उसकी इतनी कैपेबिलिटी है। ये गलत किया, एक औरत ने गलत किया कि अपने आप को आदमी के बराबर कर रही है। आदमी उसके बराबर हो ही नहीं सकता। आदमी उससे बहुत पीछे है। आदमी उससे बहुत पीछे है सच में। क्योंकि जो सहन शक्ति और जो कैपेबिलिटी और जो क्रिएटिविटी, या हम कुछ हर चीज में माने तो वुमेन इज मतलब आउट ऑफ द वर्ड, उसके कंपैरिजन में आदमी आ ही नहीं सकता। तो ये औरत को खुद सोचना पड़ेगा इसको। मैं बराबर हूं, आप बराबर, आप बहुत ऊपर हो उससे। आप अपनी कैपेबिलिटीज को पहचानिए। अब औरत मतलब मैं कई बार देखती हूँ, अब लेडीज आती हैं कई बार, हमारा हस्बैंड ये करता है, हमारा हस्बैंड, अरे आप यू आर एन एजुकेटेड वुमेन, जस्ट गो आउट एंड डू समथिंग। आप कुछ करो। वो हमें जाने नहीं देता। क्यों नहीं जाने देगा आपको? आपको अपनी बात तो कहनी आनी पड़ेगी ना। आप खुद दब रहे हो आदमी से, आप खुद डर रहे हो चीजों से, तो ये डर तो निकालना पड़ेगा। और थैंक्स टू मोदी जी ऑल्सो कि आपने इतना कुछ औरतों के लिए यहाँ अरेंज करके दिया। इतनी क्रिएटिविटीज हैं, इतने कोर्सेज उन्होंने जो है लेडीज के लिए डेवलप किए हैं। और ऐसा राजा हो तो फिर प्रजा को खुद उन अपॉर्चुनिटीज को ग्रास्प करना चाहिए। नहीं करते हैं, नहीं करते। मैं खुद औरतों को कई बार लेके जाती हूँ, करो यार, हम हैं आपके साथ। अरे कुछ नहीं करना, अगर आपका हस्बैंड आपको दे रहा है या कुछ भी दे तो कुछ नहीं रहा, पर यू आर डूइंग योर वर्क। आप अपना घर संभाल रहे हो और यू आर टेकिंग योर सैलरी। आप उसको संभाल रहे हो, टेकिंग योर सैलरी। जस्ट ग्रूम योर सेल्फ,
अच्छे से रहो, कॉन्फिडेंट रहो, अच्छे से तैयार होके रहो, गो टू सैलून, एंजॉय योरसेल्फ। थोड़ी थोड़ी एंजॉयमेंट बहुत जरूरी है। पढ़ाई कीजिए, अपना जो जो स्टडी आप कर सकते हैं, जो जिसमें आपका इंटरेस्ट है तो आप कीजिए। बाहर नहीं जाना चाहते, घर में कीजिए, घर में बहुत कुछ है आजकल। तो ये औरतों के लिए भी एक बहुत जरूरी मैसेज है। जी। मतलब मेरे पास भी बहुत क्लाइंट्स आते हैं जो आदमी हैं, हाँ। उनको समझ नहीं है, क्योंकि ये जो जी। उनको ये समझाया ही नहीं गया। मैंने बोला ना, नॉर्थ इंडिया में ये जो बेटा बेटी बिल्कुल। का डिफरेंस नहीं, है नहीं है। वो एक आदमी में डाल दिया गया जी, ना। जी। वो क्या करे, अब आजकल की जनरेशन क्या करे, उसमें ये डाला गया है। जी। उसके तो वो पुराने लोगों ने उसमें डाला है, उसको हुँ। समझने में टाइम तो लगेगा थोड़ा सा। हुँ। वो कहीं पीछे नहीं है, कर रहा है अपनी जिम्मेदारी। आदमी बहुत है जो परेशान होते हैं, आते हैं, तो वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहा है, इसमें कुछ नहीं है। लेकिन जो चीज उसको समझानी है, बेटा इक्वालिटी रखो। हाँ। आप अपनी मदर की रिस्पेक्ट करो, आप अपनी वाइफ की रिस्पेक्ट करो, आप अपने बेटी की रिस्पेक्ट करो। एकता जी, आपने बहुत सारी चीजें बताई हमको। मोक्ष की बात हुई थी, मैं मोक्ष को थोड़ा विस्तार से जानना चाहूंगी कि मोक्ष क्या है, कैसे मोक्ष तक पहुंचा जाता है। ठीक है, कुछ इजी वर्ड्स में मैं कुछ चीजें बताऊंगी आपको। मोह क्या है? मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, मुझे इसी से शादी करनी है, मुझे ये पैसा चाहिए, मुझे ये नौकरी चाहिए, मुझे ये बड़ी गाड़ी चाहिए। हर चीज का मोह। ठीक है, ये घर बड़ा है और दूसरे से अ, जो है आपका कंपटीशन चलता है, दूसरे को डराना दबाना, ये वो सब मोह के अंदर आता है। तो मोह का ऑपोजिट क्या हुआ? मोक्ष। जब आप ये सब चीजें छोड़ दोगे, ये बच्चों के लिए है, मैं इसीलिए जी, जी, समझाना जी। चाह रही हूँ। भाग रहे हो आप चीजों के पीछे, दिमाग सिर्फ चल रहा है ये, अरे यार बड़ा घर लेना है, बड़ी गाड़ी। अरे आपने 2 रोटी ही खानी है, आपको रहने के लिए इनफ जगह है आपके पास, आपको परमात्मा ने दिया है, लेकिन आपको वो नहीं समझ में आ रहा, आपको और आगे जाना है। आपने पा लिया, वो भी पा लिया, अब आपको और आगे जाना है। अरे अब मुझे वो बड़ी गाड़ी चाहिए, ये वाली गाड़ी नहीं चाहिए। आपको ट्रैवलिंग तो उसी में करनी है ना, लेकिन आप जब ये ट्रैवलिंग देख रहे होते हो, ये चाहत देख रहे होते हो, आप भूल जाते हो कि जहां आप ट्रैवल करके जाने वाले हो वहां ये गाड़ी आपकी काम नहीं आने वाली। आपको इस गाड़ी को यहाँ छोड़कर आपको मोक्ष की तरफ भागना है, दैट इज चाह। और चाह का ऑपोजिट क्या हुआ? मोक्ष। हाँ, जब अपनी आपकी चाह, हाँ, आपकी जी। जब तक आपकी डिजायर्स रहेंगी ना, अरे सब कुछ चाहिए। अच्छा, उसमें जो चाह जिसको हम एक राहु का रूप मानते हैं, राहु ही आपका दिमाग घुमाता है। अरे अच्छा तुझे ये मिल गया ना, अब वो लेके आ। वो सही और गलत तो सोचता ही नहीं है। अब वो ये कह रहा है कि जैसे हम एक पुरानी अपनी कथा जो अमृतपान किया था, राहु ने किया था, जो एक राहु केतु राक्षस थे। जी। राहुपान उसने कैसे किया था? झूठ बोल के किया था, वेश बदल के आया था और बैठ गया था उनके साथ। ऐसे ही जिनका दिमाग ऐसा चल रहा होता है, राहु वहां काम कर रहा होता है, झूठ बोलते हैं, वेश बदल के बैठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि अमृत चाहिए और कुछ चाहिए, उनके लिए सही और गलत कुछ नहीं है। ठीक है। और केतु क्या है? केतु पूरा का पूरा मोक्ष के साथ कनेक्टेड है। जैसे मैंने पहले ही आपको बताया था, उसके पास सर तो है ही नहीं, उसके पास बॉडी है। सोचना नहीं है उसको, समझना नहीं है, कुछ नहीं करना, उसके पास सिर्फ इमोशंस है। वो इमोशंस के साथ चलता है। तो जब वो इमोशंस के साथ चलता है तो वो चाह नहीं रख रहा किसी चीज की, वो सिर्फ ऊपर परमात्मा में विलीन होना चाह रहा है। केतु को हम गुरु ग्रह के साथ भी जोड़कर देखते हैं, तो बृहस्पति के साथ जोड़ कर देखते हैं, तो वो बिल्कुल उसी का चेला है। कि बृहस्पति क्या दे रहा है? ज्ञान दे रहा है। और ज्ञान कहाँ ले जा रहा है? आपको चीजों के मोह से छुड़ा रहा है। आप ज्ञानी आदमी कभी चीजों के पीछे नहीं भागेगा। जिसने ज्ञान लेना है, पैसे के पीछे वही भागेगा जो जिसको बस अंदर से एक वो रहता है कि हाँ मैं ये भी छीन लूं, वो भी छीन लूं, ये भी कर लूं। अपना तो है ही है, दूसरे का छीनना है। अपना जो मिला है आपको किस्मत से मिला है, ठीक है। अब जैसे अभी आपने बोला था कि सब अपनी किस्मत लेकर आते हैं, अपनी किस्मत का तो आपको मिल गया, लड़का हो या चाहे लड़की हो, लेकिन आप लड़की का छीन के रख रहे हो ना, तो ये तो आप कहीं ना कहीं राहु काम कर रहा है। और जहां राहु काम करेगा वहां बुध गड़बड़ा जाएगा आपका। तो बुध गड़बड़ हो गया, बहन खराब होगी, बहन आपसे नाराज होगी, बहन आपको क्या आशीर्वाद देकर जाएगी? आपकी पुश्ते की पुश्ते खत्म हो जाती हैं। तो ये जो मोह है,
मोह पाश है, ये आपको पूरे तरीके से आपको ध्वस्त कर देता है, बर्बाद कर देता है। तो मोह से जब निकलेंगे तो मोक्ष मिलेगा, और जब मोक्ष मिलेगा आपकी डिजायर्स नहीं रहेंगी, आप चीजों के पीछे भागेंगे नहीं, छीना झपटी नहीं करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपका कर्मा अलाइनमेंट होगा। कर्मा अलाइनमेंट होगा तो ऊपर जाके आपको मोक्ष का द्वार खुला मिलेगा। अच्छा। ठीक है ना, फिर नरक में क्यों जाना है हमें? मोक्ष मिल गया तो जन्म और मरण से तो आपको मुक्ति मिल गई, फिर आपको क्यों जाना है? फिर आप क्या करोगे वहां जाकर? आप उन रिश्तों में जाकर आप क्या करोगे? केतु को किसी रिश्ते से कोई मतलब ही नहीं है जी। वो कह रहा है भाई अपनी जिंदगी मस्त है। आज के टाइम से मतलब सेटिस्फेक्शन तो कहीं है ही नहीं, देख रहे हैं हम सब कुछ होते हुए भी लगता है कि कुछ और, इससे ज्यादा हर तरफ यही चल रहा है, जहां मर्जी देख लो आप। तो क्या मोक्ष पाना इतना आसान है आज के टाइम में? अगर समझा दिया जाए, बता दिया जाए, ज्ञान दे दिया जाए, तो मुझे लगता है बिल्कुल पॉसिबल है। अच्छा, ठीक है, क्यों भाग रहे हो आप लोगों के पीछे? आप क्यों चीजों के पीछे भाग रहे हो? आप उतना काम कीजिए, मेहनत कीजिए, अपना काम कीजिए, आपको जो मिल रहा है मेहनत से खाइए, आपको जो छत मिली है आप रहिए, किसी का छीनिए मत। जो किस्मत से मिला है वो तो देखो मिलेगा, हम प्रारब्ध को नहीं बदल पाएंगे। आपको परमात्मा ने एक अच्छा घर लेके दिया है, आप उसमें रहोगे, आपको खाने को 2 रोटी दिया, ऊपर वाला किसी को नहीं छोड़ता, सबके लिए उसने अरेंज करके रखा है। पर वो ये कहता है कि बेटा तो दूसरे का तो मत छीन, तो दूसरे का क्यों छीन के खा रहा है? अब लोगों को खाना कुछ नहीं है, दूसरे का जरूर अपने पास दबा के रखना है। अरे इसकी प्रॉपर्टी ले लूं, अरे इसका सोना ले लूं, अरे इसका ये ले लूं, अरे इसका, दूसरों से ही चिढ़ते रहते हैं। जब आप दूसरे से चिढ़ते हैं, आप ऑटोमेटिकली कुंडली का 5th हाउस हमारा खराब हो जाता है। दूसरे से जलना, दूसरे से कुड़ना, दूसरे से जबरदस्ती का कंपटीशन करना खराब हो जाता है। जहां आप दूसरे की तारीफ करते हैं, आप दूसरे के लिए अच्छा बोलते हैं, आप उसको अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं, तो किस्मत ऐसे भगा के आपको लेके जाती है। सच में किस्मत खुलती है, मैंने देखा है ये बिल्कुल अप्लाइड है। ये मैंने भी देखा है। ये अप्लाइड है ये चीजें। जितना हम लोगों से जल रहे, अरे ये मुझसे आगे नहीं जाना चाहिए, अरे ये ऐसे, अरे आप आगे बढ़ने के लिए कुछ भी झूठ बोल रहे हो। आप आगे बढ़ने के लिए किसी के साथ भी आप ब्लफ कर रहे हो। दिस इज नॉट गुड। आप यहाँ तो पैसा कमा लोगे, लेकिन आप वहां जाके क्या करोगे? जी, वहां तो आपके अकाउंट में ये झूठ, बेईमानी और धोखा ही रह जाएगा ना। तो इसकी जगह आप ईमानदारी, अच्छी भावनाएं और आत्मिक समर्पण करना सीखें। ये बहुत जरूरी है। और दूसरों से जल के मतलब उनका तो कुछ नहीं जा रहा, आपका खुद का ही खराब हो रहा है सब आप कुछ। नेगेटिविटी अपनी आप लोगों को देते हैं, आपके प्लैनेट्स वहीं खराब हो जाते। बिल्कुल। लेके कोई कहीं नहीं जाएगा। जिसने जिसका मकान छीना है वो यहीं रह जाना है। ठीक है, तुम्हारा घर किसी का नहीं होता, गाड़ी किसी की नहीं होती। वो कुछ टाइम के लिए आप उसके मालिक बनते हो, वो थोड़े टाइम के लिए, उसके बाद आपने चले जाना है। फिर ऊपर जाके आपको जवाबदेही देनी, वो तो किसी और का हो जाएगा। जिसके पीछे आप लोगों से धोखा करके आए, छीना झपटी करी, या आपने धोखे से धन लिया, धोखे से आपने किसी को बेवकूफ बनाया, धोखे से सिग्नेचर कराया, धोखे से पेपर्स लिए, आपका वो तो सब यहीं रह जाना है जब आप मरोगे। तो कितने जीवन है आजकल, 60 साल 65 साल, मुझे लगता है इससे ज्यादा की तो लाइफ भी नहीं रहेगी। अब आजकल की जो जनरेशन आ रही है, इससे ज्यादा की लाइफ भी नहीं है। आप इतनी लाइफ में आपके पास आप क्या अच्छा कर सकते हो? हम अपने बच्चों को कैसे शिक्षा दे सकते हैं इन चीजों की? नहीं बेटा गलत नहीं करना, नहीं बेटा झूठ नहीं बोलना, नहीं बेटा अगर आप कैपेबल हो किसी को कुछ देने के लिए तो डू इट। मेरे पास जितने बच्चे जुड़े हुए हैं, तो उनका डिप्रेशन हम कैसे दूर करते हैं? हम उनको बोलते हैं बेटा हम ना छोटा सा लंगर करेंगे, आओ हम ये जितने असहाय लोग हैं, या हम ये कहें जितने लेबर्स हैं, चलो हम इनके लिए थोड़ी थोड़ी चाय बनाते हैं, चलो हम इनके लिए बिस्किट्स लेके जाते हैं। द चिल्ड्रंस आर वेरी हैप्पी, दे आर डूइंग इट। मतलब उनको खुद को अच्छा लगता है कि वी आर डूइंग इट। आप कैपेबल हैं जितने में, आप 2 कप चाय के कैपेबल है 2 बनाइए, आप 1 के कैपेबल है आप 1, जो आप, लेकिन श्रद्धा से, पूरी श्रद्धा से दीजिए, और उस ईश्वर का नाम लेके कि हे ईश्वर तूने मुझे दिया है, मैं कुछ, अगर आपने मुझे हिम्मत दी है, आपने मुझे कैपेबिलिटी दी है, तो मैं किसी के लिए कुछ कर पाऊं। ये मैं आपको मोक्ष के लिए कर्मा अलाइनमेंट बता रही हूँ। हाँ, तो मतलब मोक्ष के लिए आप बोल रहे हो कि कर्मों पे अपने ध्यान दो। पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कैसे वो घर बैठकर अपने कर्मों को सुधार सकते हैं? कुछ ऐसी चीजें भी हैं, उपाय हैं?
बहुत उपाय है, घर में कीजिए, 1 रुपया नहीं लगेगा आपका। पहला उपाय तो मैंने बताया आपको, अपने बच्चों से ही करवाना हाँ, शुरू बिल्कुल। कीजिए। आपका जो दिन आप हाँ। फ्री हैं, कुछ है, सर्दी का टाइम है, चाय, कॉफी, पकोड़े, जो आपकी इच्छा हो आपकी लाइफ, चाय पिलाएंगे, आपका राहु तो वहीं ठीक हो जाता है, ठीक है, पकौड़े खिलाए, आपका सैटर्न वहीं ठीक हो जाता है। श्रद्धा के तो अपने आप मोक्ष का द्वार तो आप खुद ही खोलते जा रहे हैं। पहला उपाय तो हम घर से शुरू कर रहे हैं। आप बाहर नहीं जा सकते, आप इतनी सी चाय आप अपनी मेड के लिए बना दीजिए, मेड को बिठा कर खिलाइए, मेड को थोड़ी रिस्पेक्ट कीजिए। आपके जितने काम करने वाले घर के लोग हैं, आपके नीचे काम करने वाले लोग हैं, शनि का रूप माने जाते हैं। जो घर में करने वाली मेड आती है वो शनि का रूप माना जाता है, और वुमन है तो शुक्र भी आ गई। तो आप उसको क्यों नहीं खाने को देते, वो क्यों उसको मांगना पड़ता है? आप कैपेबल हैं, लोग 50 रुपए के लिए लड़ रहे होते हैं, अरे क्यों भाई, दे दो भाई, क्या हो गया? अच्छे कपड़े लेके दीजिए, कभी कभी उसके बच्चों के लिए कुछ दीजिए। मेड्स आर वेरी हैप्पी। मतलब मैं तो इतने सालों से मेरे पास है, जो भी है, तो मेरे तो स्टाफ की तरह हैं। तो मैं उनको ये कहती हूँ, आपको जो पसंद है वो आप मुझे बताओ, मैं वो बनाऊंगी आपके लिए, और अपने हाथ से करना है। बिल्कुल सही। और ये कर्मों को तो चलो बात की बात है, लेकिन जब हम ये करते हैं, जो हमें अंदर से सुकून मिलता है ना, सुकून। खुशी मिलती है, वो बयान नहीं कर सकते। बयान नहीं कर सकते। इसमें क्या आपका पैसा लगना है? आपको मैं बाहर जाने के लिए नहीं बोल रही, मैं आपको कुछ खोद के बहाने के लिए नहीं बोल रही, कुछ नहीं कर रही, जस्ट डू इट। जी। ये घर से शुरुआत करें और अपने बच्चों में ये संस्कार डालें। अब आप खुद ही मेड्स के साथ बदतमीजी कर रहे हो, तो मेड्स भी तो फिर आगे से आपको क्या आशीर्वाद देके जाएंगी? इतनी खुश होती हैं वो लोग, आपको इतना स्माइल करती हैं, सब कुछ। फिर आप और कैपेबल हो, बाहर निकलिए, आपके पास इतना लेबर होता है, जगह जगह कंस्ट्रक्शन साइट्स चल रही हैं, वहां जाइए, वहां पे छोटा सा एक लंगर लगाइए, आप चाय बिस्किट दे दीजिए, दैट्स इनफ। आपका कितना कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद, और ये तो 2 उपाय मैंने आपको बताए, आप किसी को क्या खिला सकते हैं। फिर ठंड का टाइम है, आप ब्लैंकेट्स दीजिए, जिसको दे सकते हैं आप, जो जिसको जरूरत है, आप ब्लैंकेट्स बांट दीजिए, एक ले लीजिए। मुझे नहीं लगता कि आजकल तो बहुत इकोनॉमिकल सब कुछ ऑनलाइन घर पे आ जाता है, क्यों ना इनके लिए दें। स्वेटर्स ले लीजिए, कैप्स, सॉक्स, आप ये बताइए, गर्म कपड़े हैं कुछ, आपके प्लैनेट्स तो सारे ठीक हो गए, अलाइनमेंट हो गई आपकी उसी की। हम क्यों आपको कुछ और करवाएंगे इसके लिए? फिर हम एक गुरुद्वारे का महत्व या मंदिर का महत्व मैं बहुत बताती हूँ। गुरुद्वारे में हमें अपॉर्चुनिटीज अच्छी मिल जाती हैं सेवा करने की। तो आप जूता घर में जाइए, जूता घर में खड़े रहिए, वहां पे जूतों को ना पूजा की तरह पकड़ा जाता है, वहां पे मतलब उसको गंदगी नहीं माना जाता। हमारा शनि प्लैनेट हमारे जूतों से जुड़ा हुआ है, पैरों से जुड़ा हुआ है। जो लोग वहां खड़े होते हैं, आपको पता है बंगला साहब गुरुद्वारे में वेटिंग्स में साल साल भर की वेटिंग होती है वो सेवा लेने के लिए, नहीं मिलती, बिकॉज उनको वो महत्व पता है, उनको ये चीजें बताई गई हैं। उनको कोई कुंडली दिखाने की जरूरत नहीं है, उनको कोई उपाय करने की जरूरत नहीं है। जाए आप अपना जूता घर में सेवा कीजिए, उन गुरुद्वारों में जाइए जहां पर लोग नहीं होते, वहां पे सेवा कीजिए आप। उन मंदिरों में जाइए आप, जहां पे जरूरत है वहां सेवा कीजिए आप। परमात्मा किसी धर्म को नहीं मानता, चाहे मंदिर हो चाहे गुरुद्वारा। ईश्वर को किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं है। जब हम पैदा हुए तो कौन से धर्म हमारे ऊपर ठप्पा लगा था कि हम ये धर्म से कनेक्टेड है? परमात्मा सिर्फ और सिर्फ आपके कर्मा को मानता है। जब आपकी किताब ऊपर जाएगी ना, अकाउंट आपका ऊपर जाएगा, तो उसमें सिर्फ आपका कर्म लिखा होगा। वो ये नहीं कहेगा ये हिंदू है तो मैं 2 कर्म इसके अच्छा कर दूं, ये मुसलमान है तो मैं नहीं करना, ये क्रिश्चियन है तो मैं ये नहीं। ऑल आर, सभी के अंदर कर्मा थ्योरी को इंपॉर्टेंस दी गई है। तो आपको हमेशा ऐसे लोगों की सेवा करनी चाहिए। फिर सबसे बढ़िया उपाय जो है केतु ठीक करने का, जितने बेजुबान जानवर हैं, गौ सेवा कीजिए, कुत्ते की सेवा कीजिए, बाहर स्ट्रीट डॉग्स हैं उनकी सेवा कीजिए। घर वाले डॉग्स की बात नहीं कर रही, वो तो राजा हैं आजकल के, तो घर वाले डॉग्स जो है उनको जितनी ऐशो आराम है हमें भी नहीं है। वो तो है। बाहर वाले डॉग्स की बात कर रही हूँ जिनको खाने को नहीं मिलता, जी। ठंड है, उनके लिए आप कीजिए। उनके शेल्टर्स हैं, डॉग शेल्टर्स हैं, वहां जाके आप दान कीजिए, बिस्किट्स दे सकते हैं उनको, जो जरूरत की चीजें हैं, कुछ गर्म दे सकते हैं वो आप प्रोवाइड कीजिए। गौशाला में जाइए, मेरा एक रेगुलर विजिट गौशाला में रहता है, मैं जुड़ी हूँ गौशाला के साथ, एंड मैं जाके फिर गाय के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ। जितना गौशाला का ऑरा इतना पॉजिटिव होता है, आपके 9 के 9 ग्रह वहां ठीक होते हैं। क्या जरूरत है आपको बाहर जाके बड़े बड़े कुछ वो करने की, उपाय करने की? आपका सब कुछ तो यही है।
और ये सब हमारे मेंशन्ड है हमारे पुराणों में। काउ कडलिंग का कंसेप्ट जो है वो बड़ा मैंने सुना है बहुत अच्छा कि है। बहुत काम करता है आपके सारे स्ट्रेस डिप्रेशन को दूर करने में। सच में है। करता है। और गाय से अच्छा प्रेम करने वाला कोई नहीं है। मैं एक बार गई और वो गांव ने मुझे पहचान लिया। वहां पे हैं 15-16 गाय हैं, तो मैं उसके बच्चे के साथ कडल करती रहती हूँ। मैंने एक वीडियो भी बनाया था उसमें, तो वो करती रहती हूँ। और अगली बार वो बच्चा मुझे पहचानता है अब कि हाँ ये आ गई है, कुछ खाने के लिए लाई होगी मेरे लिए। दे आर वेटिंग फॉर यू। आप उनको प्यार दे रहे हैं, वो आपको भी आगे से वो उतना आशीर्वाद के साथ प्यार दे रहे हैं। आप क्यों नहीं जाते इनके पास? आप कितने इतने काउ शेल्टर्स हैं, आप वहां जाके उनकी सेवा कीजिए, हरा चारा उनको खिलाइए, उनके लिए मेडिसिन का इंतजाम कीजिए। क्यों नहीं करते आप? ये कीजिए आप। फिर आप जाइए, एक बहुत अच्छी चीज है, मैं आपको बताती हूँ। ये तो मैंने बेजुबान जानवरों को बताया। कुछ असहाय लोग होते हैं, डेथ होती है तो उनके पास कफन का पैसा भी नहीं होता। आप किसी मॉर्चरी में जाइए या आप किसी हॉस्पिटल में जाइए जहाँ लवाज डेड बॉडीज बहुत होती हैं, आप 4-5 कफन ले जाइए, उनके लिए कफन का अरेंजमेंट कीजिए। आप शमशान घाट में जाइए, शमशान घाट में कफन का अरेंजमेंट कीजिए। उनके लिए जो कुछ लोग, संस्थाएं ऐसी हैं जो इनके लिए सब सामान अरेंज करती हैं और दाह संस्कार करती हैं इनका, तो आप उसमें कंट्रीब्यूशन कीजिए अपना। तो ये आपको कहाँ जाना है? आपका तो सब कुछ घर में है आपके पास, आप क्यों नहीं कर रहे? उससे बाहर निकलिए। इसने ये किया, उसने वो किया मेरे साथ, इसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया। अरे छोड़ दो, आप निकल आइए उन चीजों से बाहर। ये कीजिए, आपके सारे प्लैनेट, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु इतने खुश रहेंगे आपसे कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन पहले सेवा अपने घर में, पहले अपनी माँ की सेवा, अपने पिता की सेवा, अपने भाई बहनों के साथ ठीक से, अपने मित्रों के साथ ठीक से, अपने पड़ोसियों के साथ ठीक से, ये कीजिए आप। पहले अपने सेवा का भाव रखिए। सब कुछ ठीक है। आपने इतना कुछ बता दिया, मुझे लगता है कि ये एक पॉडकास्ट भी मुझे कम लग रहा है। दोबारा मुलाकात जल्दी होगी, क्योंकि आपने गरुड़ पुराण का महत्व कैसे हमारे जीवन को समझाया जाता है गरुड़ पुराण के जरिए, कैसे आपने सारे ग्रह कैसे हम ठीक कर सकते हैं अपने, उसके बारे में बताया। बिल्कुल, उपाय इतने अच्छे बताए जिससे हम सीधा मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। तो इतना कुछ आपने एक पॉडकास्ट में बता दिया। मुझे लगता है बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम आपसे और जानना चाहेंगे। तो नेक्स्ट पॉडकास्ट में आपसे जल्दी मुलाकात होती है। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू बुलाने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कुछ हम कन्वे कर पाए अपने बच्चों को, अपने लोगों को, और कुछ अच्छा हो तो आपका, उसके लिए मैं पहले से ही धन्यवाद करती हूँ। नहीं, इसमें हमारे बच्चों बड़ों सबके लिए बहुत अच्छे मैसेजेस हैं जो आपने बताए हैं। तो ये बहुत ही अवेयर करने वाला एक पॉडकास्ट है सबके लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू, बहुत धन्यवाद। थैंक यू।